हाय स्टूडेंट्स, आज क्लास 8th का हम चैप्टर लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर डेफिनेशंस रेशनल नंबर की आती है। तो रेशनल नंबर और फ्रैक्शन दोनों ही आपने पढ़े हुए हैं वहाँ पर। तो फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर में दो चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों ही P/Q की फॉर्म में होते हैं। तो जैसे फ्रैक्शन है और ये रेशनल, दोनों को ही P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ, 3/4, 1/2, 15/17 एंड 3/4, 1/2, 15/17। इस तरह दोनों ही देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। तो फिर क्या डिफरेंस है कि हम फ्रैक्शन को रेशनल और रेशनल को फ्रैक्शन क्यों नहीं कहते? डिफरेंस ये है कि P/P और Q यहाँ पर केवल होल नंबर होते हैं, जबकि यहाँ पर P/P और Q दोनों ये इंटीजर होते हैं। बस केवल ये डिफरेंस है कि P और Q दोनों में डिफरेंट अगर होल नंबर है 0 से लेकर और सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं तो वो केवल फ्रैक्शन होता है, और जिसके अंदर प्लस या माइनस कोई भी नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पर माइनस लगा दें, यहाँ पर माइनस लगा, तो ये रेशनल नंबर की पहचान हो जाएगी। तो यहाँ पर जो रेशनल नंबर होता है उसमें प्लस और माइनस दोनों तरह के नंबर आते हैं। तो इनके जो ऑपरेशन है वो आप पहले सीख चुके हैं। 7th क्लास में आपने पढ़ा रेशनल नंबर के ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई और डिवीजन। इस क्लास के अंदर रेशनल नंबर 8th क्लास में आता है केवल उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज को प्रूव करके देखना है कि प्रॉपर्टी जिस तरह से हम जब मैथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास में हम पहले एडिशन सीखते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवाइड। यहाँ पर भी वही कारण है कि रेशनल नंबर को हम पहले एडिशन पर वेरीफाई करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन पर, फिर मल्टीप्लिकेशन पर और उसके बाद में डिवीजन पर। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं एडिशन को। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। नंबर 1, तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हमें इसे डिस्कस करना होगा, और इसको उनको अच्छी तरह समझकर उनको वेरीफाई करके हम चेक कर सकते हैं कि क्या वो प्रॉपर्टी इसको फॉलो करती है या नहीं करती है। तो इसमें हमारे पास में फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम किसी दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद में जो थर्ड आंसर आएगा, जो रिजल्ट आता है, वो भी रेशनल नंबर होना चाहिए। तो इस तरह से फार्मूला अगर हम बनाते हैं तो ये इस तरह से A/B प्लस C/D इज इक्वल टू K, वेयर K इज अ रेशनल नंबर। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो मैंने कुछ 3 नंबर, ये 3 वो लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर A और B का यूज हम कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो जब वेरीफाई इसको करें तो चेक कर सकते हैं कि 2/3 प्लस 4/7, एलसीएम, दोनों का एलसीएम 3 और 7 का एलसीएम 21, 3 2 × 3 7 टाइम्स प्लस 4 × 7 3 टाइम्स। It means 7 to the 14 plus 12/21 is equal to 26/21. 26/21 is rational. तो ये भी P/Q की फॉर्म में है, इसलिए इसको भी रेशनल नंबर आता है। इसका मीन्स ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन को वेरीफाई करती है। सेकंड थ्योरम होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो रेशनल नंबर की अगर हम एडिशन करते हैं और उनका ऑर्डर चेंज करते हैं या किसी भी ऑर्डर में अगर हम उसको प्लस करते हैं तो उनका रिजल्ट हर केस में सेम आना चाहिए। अगर सेम आता है तो फिर इट मीन्स कि ये हमने ऑर्डर चेंज किया इसका, यहाँ लिखा है A/B प्लस C/D इज इक्वल टू C/D
और ए अपॉन बी। ये मैंने ऑर्डर चेंज किया हुआ है कि सी अपॉन डी यहाँ बाद में, तो यहाँ पहले लिया हुआ है, ए अपॉन बी को बाद में लिया हुआ है। तो ऐसे इन्हें आगे पीछे भी अगर रख के करते हैं तो इनका दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। चेक करके देख सकते हैं। वेरीफाई, तो वेरीफाई में हम ए अपॉन बी फिर वही लेते हैं, 2/3 प्लस 4/7 इज इक्वल टू 4/7 प्लस 2/3। जब इसे सोल्व करते हैं तो फिर वही वैल्यू आती है जो हमने ऊपर की थी। तो ये इस तरह से 26/21 आ जाएगा। और इस तरह से ये भी आंसर यहाँ पर सेम आ जाएगा, 21 एलसीएम हो जाएगा। और 4 का ये यहाँ पर 12 प्लस 14 इट मीन्स 26/21। तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे एडिशन ऑपरेशन नंबर्स को एक्सप्लेन करती है, प्रूव करती है 100%। तो इस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव दो अभी हमने सोल्व किए हैं, इनसे दोनों से ही ये वेरीफाई हो रहा है। तो कम्यूटेटिव के बाद में थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जैसे यहाँ पर अभी हम देख रहे थे कि यहाँ पर क्लोजर में केवल 2 नंबर्स का तीसरा नंबर लेसन नंबर आना चाहिए। कम्यूटेटिव में 2 नंबर्स को हमने ऐड किया, उनका ऑर्डर चेंज किया तो दोनों रिजल्ट सेम आया। अब यहाँ पर एसोसिएटिव में हमेशा 3 रेशन नंबर्स को आपस में हम ऐड करेंगे। तो जो फर्स्ट नंबर मैंने लिखा हुआ है ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी को ब्रैकेट में रखा हुआ है, प्लस ई अपॉन एफ इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस सेकेंड वाली ब्रैकेट में आ जाएगी, फर्स्ट वाले बाहर आ जाएंगे। तो सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। यहाँ पर ये देखना ज़्यादा जरूरी है कि ई अपॉन एफ यहाँ पर बाहर था ब्रैकेट से, इसी तरह इक्वल टू में ए अपॉन बी ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, बाकी ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं ए अपॉन बी की प्लेस पर वैल्यू रखकर। तो अगर हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो 2/3 ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी की प्लेस पर 4/7 प्लस थर्ड नंबर 3/5 हमने लिया। तो इसी तरह से जो हम पहले 2 ब्रैकेट इनको बाहर निकाल देते हैं, 2/3 बाहर प्लस 4/7 और 3/5 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। इनका एल्सियम लेते हैं तो हमारे पास वही उसी तरह सोल्व होता है, और जो हमने यहाँ पर सोल्व किया था वही आंसर हमारा आएगा कि 14 प्लस 12/21 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 7 का और 5 का एल्सियम यहाँ पर डिफरेंट होगा 35 एंड 7 5 जा 35, 5 4 जा 20 प्लस 5 7 7 3 जा 21। इस तरह 2/3 प्लस 21 और ये 41/35 होगा। इसको फिर एक बार फिर हम इसका एल्सियम लेंगे तो 35 का 3 के साथ में एल्सियम 105 होगा, और 3 से 35 2 जा 70 प्लस 35 3 जा 3 1 जा 3 3 4 जा 12। इस तरह से ये है आपका 193/105 इसका आंसर आएगा। देखते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड को, ये तो इसकी राइट हैंड साइड थी। लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं कि 26/21 प्लस 3/5 इसका एल्सियम हम लेते हैं तो फिर ये 105 आता है। और इस तरह से 21 को इससे डिवाइड करें तो 5 आएगा, 5 6 जा इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ 21, और इनका दोनों का एल्सियम लेते हैं तो 105 आता है। और 21 5 जा तो 5 6 जा 30 और 5 2 जा 10 और 3 13 130 प्लस 5 से इसको डिवाइड करें, इस 5 से इसको डिवाइड करें तो 21 आएगा, 21 3 जा 63 और इस तरह से इसका आंसर आया यहाँ पर 193/105। तो 193/105 और 193/105 इस तरह हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें प्रूव हो जाती है। तो ये एडिशन में हमारी क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीनों ही इसको फॉलो करती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ये आइडेंटिटी होती है कि 0
अगर हम किसी भी रेशनल नंबर में जीरो ऐड करें तो हमेशा रेशनल नंबर ही आंसर आएगा। इट मीन्स जीरो ऐड करने से उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल a/b इज रेशनल नंबर और उसके अंदर हमने ऐड किया जीरो, तो आपका रिजल्ट a/b आएगा। फिर a/b में इसी तरह जीरो में अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन नंबर ऐड किया तो भी उसकी वैल्यू a/b ही रहेगी। तो इन दैट केस जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी 5, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5 आती है एडिटिव इनवर्स। यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। आइडेंटिटी में हमेशा जीरो से प्लस करेंगे और जब एडिटिव इनवर्स होता है तो एडिटिव इनवर्स के मीन्स होते हैं कि दिए हुए रेशनल नंबर में हम क्या ऐड करें कि उसका आंसर जीरो हो जाए। तो इस तरह से मैंने लिखा कि a/b प्लस इसके अंदर अगर हम ऐड करते हैं माइनस का वही नंबर, वही रेशनल नंबर को अगर ऐड किया जाता है तो उन दोनों का आंसर जीरो आता है। इस तरह से a/b माइनस a/b कैंसिल होकर इसका आंसर जीरो आता है। तो इस तरह से इस a/b जिस नंबर को हमने ऐड किया था ये इसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। इसे हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर को हमें जीरो लाना हो या उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो हमें उसका साइन चेंज कर देना है। अगर ये नंबर माइनस का दिया हो तो उसे प्लस ले चलेंगे और प्लस का दिया तो उसे माइनस लेकर चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि अभी हमने जो डिस्कस किया प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स के ऊपर, तो इसमें हमें दिखाई दिया कि जितनी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये तीनों ही प्रॉपर्टीज को फॉलो करती हैं। तो इस तरह से अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ सबट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। सबट्रैक्शन के दौरान ये तीनों प्रॉपर्टी किस किस केस में फॉलो करती हैं और किसको फॉलो नहीं करती।